तुम भी होटल में जाओ। आज इस श्रीमंत का मतलब मालूम हो जाएगा। राम उससे जरूर मिलने आएगा और तुम उन दोनों का हिसाब। मुझे मर जाने दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे मर जाने दीजिए। मौत से जिंदगी के सवाल हल नहीं होते। लेकिन आप जिंदगी में मेरे लिए बचाए क्या है? आपने पहले बार में मुझे आत्महत्या करने से रोका था, राधा से सीता भी बना दिया, लेकिन मुझे क्या मिला है? डॉक्टर साहब, पहले मुझे सिर्फ शक था कि मेरा पति बुरा आदमी है, लेकिन अब तो विश्वास हो गया कि वो बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है। कई बार विश्वास भी शक की तरह झूठा हो सकता है राधा, अंधा हो सकता है। तुम्हारे पति ने मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई। आप उसकी झूठी कहानी पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। वक्त आने पर तुम भी विश्वास कर लोगी, ये मेरा विश्वास है। राधा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहता हूँ, मेरे विश्वास पे विश्वास रखो। कौन है तुम? दोस्त, दुश्मन नहीं, श्रीमंत मेरा नाम। ओह, बैठो बैठो। नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो हाल तुम्हारी बहन निर्मला और मारा का हुआ, अगर तुम चाहती हो कि वो हाल तुम्हारा ना हो, तुम्हारी मदद करो। इस फोटो को पहचान, जानती हो ये फोटो? ये फोटो हमें उस वक्त। अरे इसकी भोली सूरत पे मत जाइए, ये बड़ी जहरीली छुरी है, मैं तेरी हड्डी पसली। तू समझती क्या? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सीधी घर चली जा, मैं तेरा गुरु का साथ देता हूँ। ओके? गुरु, इधर से नहीं, पिछले दरवाजे से। जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो मिस्टर राम, तुम अपने आप को बहुत तेज समझते हो, लेकिन तुम्हारी बाजी लिपट चुकी है, तुम हार चुके हो, तुम्हारी जिंदगी मेरे कब्जे में है। कौन है आप? हाँ? तुम मुझे नहीं जानते? खैर, जल्दी मुलाकात हो जाएगी। तुम्हारी बीवी और बच्ची दोनों ही मेरे कब्जे में है। तुम्हारे कब्जे में? हाँ, एक हमारी चीज भी तो तुम्हारे पास है, निर्मला। तुम हमारा माल 50 लाख रुपए के साथ वापस लौटा दो, तो हम तुम्हारा माल वापस कर देंगे, सही सलामत। लेकिन हाँ, अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम अपनी बीवी और बच्ची दोनों की जिंदगी से हाथ धो बैठो, समझे? अच्छा, मैं निर्मला को लेकर आता हूं। आइए आइए मिस्टर राम, अपनी जुबान का पास है तुम्हें। माल कहां है? ये रहा। ये नहीं, 50 लाख रुपए। मैंने तो आपसे कहा था, मैं निर्मला को यहां लेकर आ रहा हूं। तुम आदमी शरीफ हो, मगर बेवकूफ भी हो। तुम समझते थे कि तुम निर्मला को यहां ले आओगे तो मैं तुम्हारे बीवी और बच्चों को वापस कर दूंगा, मगर निर्मला की मेरी नजर में कोई कीमत नहीं। मैं चाहता तो माला और विमला की तरह निर्मला को भी खत्म कर सकता था। मैं तो तुम्हें बुलाना चाहता था और तुम आ गए। माला के खून के जुर्म में तुम गिरफ्तार हुए, मगर जेल से भाग निकले। उसके बाद तुमने मेरे कामों में दखल देना शुरू कर दिया। जेल से भागना आसान है राम, मगर सागर के पंजे से निकलना बहुत मुश्किल है। अब तुम्हें मालूम होगा कि सागर के मामले में दखल देने की कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। लाशों को फेंक दो कटर में।
सागर, हम तो जानते थे कि तुम मक्कार हो, बुज़दिल हो, कायर हो, इसलिए हम सब तैयारी करके आए थे। इसमें तुम्हारी गोली छेद नहीं कर सकती। ललित और रानी की जान बहुत कीमती है, लेकिन यहां मैं सिर्फ उनके लिए नहीं आया। एक कहानी की तलाश में आया हूं जो मुझे मिल गई। तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जुबानी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई राम, वो खत्म होगी तुम्हारे खात्मे के साथ। अरे चालू रहो, बहुत काम है भाई। हेलो, अरे चालू रहो। पुलिस, पुलिस। गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए।
तुम्हारा नाम? राम। नहीं, तुम्हारा नाम लक्ष्मण है। मेरा नाम राम है। मैं रतन महल का मालिक हूँ, ललिता मेरी बीवी है। माला मेरी जवानी की एक भूल थी। मैंने उस भूल के पैसे अदा कर दिए और ये समझा कि इस भूल को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद मैं और ललिता अपनी बेटी के साथ ऊटी गए, जहां हमारा स्टेट भी है। ललिता, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस पर एक शेर याद आ रहा। नजरें उठा के तूने जो देखा सुए फलक, एक बार खुद खुदा के कदम डगमगा गए। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं खुद देखना चाहती हूँ आईने में मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। अब आईना कहाँ से लाएंगे? है ना मेरे सामने, तुम्हारी आंखों में। साहेब, ये आपका बच्चा है? जी हाँ। अरे रानी बिटिया, हम तुम्हारे बड़े एहसानमंद हैं। भाई, तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? काम क्या करते हो? रहते कहाँ हो? अरे साहिब, राम के बंदे हैं, लक्ष्मण अपना नाम है। स्टेट में काम करते हैं, रहते हैं झोपड़ों में, लेकिन रहते इस तरह की महलों में बड़े बड़े राजा भी क्या रहते होंगे। तुम इसी स्टेट में काम करते हो? जी हाँ। और आप? हम इस स्टेट के मालिक हैं। ये लो। अरे यही तो गड़बड़ है बड़े लोगों के साथ। फट से इंसान की कीमत लगा लेंगे। मैंने इसे नहीं बचाया, भगवान ने बचाया। और फिर हमारे लिए आपका दर्जा तो भगवान से भी ऊंचा है। 7 पीढ़ियों से आपका नमक खा रहे हैं। भैया, तुम इस बच्चे को संभालो, मैं इसकी माँ को देख कर आता हूँ। माला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिंदगी भर तुम्हारा रास्ता देखती रही, आज तुम्हारा रास्ता रोकने पर मजबूर हो गई। क्या बक रही हो? तुम ही तो कहा करते थे, माला, हमारे जिस्म 2 हैं, मगर जान एक ही है। समझ लो, आज मैं अपनी जान की कीमत मांगने आ गई। ना ये वक्त है, ना ये जगह है पुरानी कहानियां दोहराने के लिए। मेरी बीवी बेहोश हो गई है, मुझे अस्पताल ले जाना। तुम बहुत खुशकिस्मत हो राम, वो बेचारी बेहोश पड़ी। अगर वो ये सब देख लेती तो उसे पता चल जाता कि उसका पति कितना मक्कार है। आखिर तुम चाहती क्या हो? रुपया, यही ना? हाँ, रुपया। इसके सिवा तुम दे ही क्या सकते हो? कितना? 10 लाख। 10 लाख? कब और कहाँ? तुम रुपए लेकर होटल उम्मीद में आ जाना। वहाँ डॉक्टर ने बताया उसके दिमाग को गहरा सदमा पहुंचा है। मुमकिन है उसे काफी महीने अस्पताल में रहकर अपने दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। मैं ललिता को दाखिल कराने के बाद 10 लाख रुपया लेकर माला के होटल पहुंचा। मैंने रुपया शौक से नहीं, अपनी मौत के डर से मांगा था। मुझे दुनिया में कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन राम, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हें और तुम्हारी बीवी को दुनिया भर की खुशियां दे दे। अब तुम यहाँ से भाग जाओ राम, ये जगह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वो बदमाश किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है। तुमने कहा और हम आ गए माला। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं। तू भी तो हरजाई है, और हरजाई की क्या कीमत होती है, क्या सजा होती है, इसको तुम अच्छी तरह से जानती हो। छोड़ दो इसे। पकड़ो इसे। राम, उसे जाने दो राम, मेरी बात
2 बहनें और हैं, दोनों की दोनों इसी खूनी के पंजे में जकड़ी हुई हैं। उनकी तस्वीर मेरी बैग में है। वो तस्वीर लेकर तुम यहाँ से भाग जाओ, उनसे मिलो तो श्रीमंत कहना, वो समझ जाएंगी तुम दोस्त हो, दुश्मन नहीं। तुमने उस खूनी को पकड़ लिया तो मैं समझूंगी मेरा खून जाया नहीं गया। कोई आ रहा है, तुम जाओ, जल्दी जाओ। वेटर ने आपकी शक्ल देखी है साहिब, वो आपका नाम नहीं जानता। हम दोनों हम शक्ल है, मैं सीधा पुलिस में जाकर कह सकता हूँ यह खून मैंने किया है साहिब। नहीं नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कर सकता। मेरे लिए तो सबसे कीमती अपना नाम और अपने खानदान का नाम। क्या इन दोनों को बचाने के लिए लक्ष्मण अपना नाम उधार दे सकते हो? अपना नाम उधार? हाँ, जेल में ही जाऊंगा। तुम बाहर रहकर शायद वो काम कर सकते हो जो मैं न कर सकूं। बोलो, मंजूर है? मंजूरी की खूब कही साहिब। मैं तो ये सोच रहा हूं मेरी माँ को कोई और नाम नहीं मिला, इसलिए उसने मेरा नाम लक्ष्मण रख दिया। लेकिन आज हमें मालूम पड़ा है कि हमारे नाम की भी कोई कीमत है। सचमुच लक्ष्मण के नाम की बड़ी कीमत है। तुम्हें लक्ष्मण से भी कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। जानता हूं, लक्ष्मण को कभी राम नहीं बनना पड़ा था, मुझे राम बनना पड़ेगा, यही ना? तुम्हें एक वचन देना होगा। हमने जो नाम बदले हैं वो एक राज रहेगा। मैं वचन देता हूं, मेरी जान जा सकती है साहिब, लेकिन आपका राज कभी नहीं खुलेगा। जी हाँ, ये मेरी स्टेट की चाबियां, और ये है डायरी जिसमें मेरी सारी जिंदगी लिखी, और ये है वो फोटोग्राफ जिसके जरिए तुम्हें खूनी का पता लग सकता है। पुलिस आ रही है, तुम जाओ, फौरन जाओ। एक बात जरूर कहूंगा, लक्ष्मण तो लक्ष्मण से भी बढ़कर निकला। जेल में कैदी होकर रहना और बात है, लेकिन मेरे महल में रहकर जो इसने कैद काटी है वो लक्ष्मण के बनवास से कुछ कम नहीं। लोग अपने खानदान के नाम के लिए जीते भी हैं, मरते भी हैं, लेकिन दूसरों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान को जीते जी नरक बना देना इसी लक्ष्मण का काम है। मैं अगर चाहूं भी तो 7 जन्म तक बदला नहीं चुका सकता। इसके बाद मैं और कुछ नहीं कहना चाहता जज साहब। कैदी राम का बयान और टेप रिकॉर्ड किया हुआ मुलजिम सागर का इकबाल एक जुर्म सुनने के बाद अदालत मिस्टर राम को बाइज्जत रिहा करती है और मुलजिम सागर को दफा 302 और 304 ताज़ीरात हिंद के तहत कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत का हुक्म देती है। आज से तुम और मैं 2 भाई हैं, जैसे राम और लक्ष्मण थे कभी। दुनिया में जो कुछ भी मेरा है आज से तुम्हारा भी है। ये तिजोरी की चाबियां हैं, जितना रुपया चाहो ले लो। ले लो। बस इतना? दुनिया में कितने लोग होते हैं जो अपनी कीमत खुद लगा सके? लक्ष्मण की कीमत कौन लगा सकता है इस दुनिया में? और इस लक्ष्मण ने तो राम बनकर भी सीता की तरफ राम की आंखों से नहीं देखा। बहन, मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हें इतने दुख सहने पड़े। दुख आए, आके चले गए, लेकिन ये तस्वीर हमेशा आंखों के सामने रहेगी। उधर राम लक्ष्मण एक दूसरे से मिल रहे हैं, इधर सीता उन दोनों को देख रही है और हंस रही है। आप फिर आएंगे ना अंकल? हाँ बेटे, जरूर आएंगे। कब? पहले भी आएंगे, तुम्हारे जन्मदिन पे तो जरूर आएंगे। उस तारा को भी लेके आना साथ में अंकल। हाँ? हाँ बेटे, जरूर लेके आएंगे।